ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ। फिर से वही लेसन है, मेटल्स नॉन मेटल्स, है ना। लेकिन आज जो मैं इस लेसन में आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत यूनिक है। आप लोग इसलिए पूरा वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और इसी वीडियो में नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, है ना, जो कि मैं लिखूंगा। आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, है ना। अभी तक आप लोग जो पढ़े थे वो था फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन अब जो आप पढ़ने वाले हैं वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में आपको देखना है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, किसका प्रॉपर्टी, तो मेटल्स के बारे में। तो आप लोग सबसे पहले क्या करें कि आप लोग अपना अपना नोटबुक लेके बैठ जाएं, है ना, ताकि कि यहाँ पे जो भी आपको दिखाई देगा सारा का सारा आपको क्या करना होगा, अपनी अपनी कॉपी पे आपको जल्दी जल्दी लिखना होगा, है ना, और समझना भी है। तो चलिए, पहला जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है। सवाल यही है कि जब मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। आपके स्क्रीन पे हाईलाइट होकर दिखाई दे रहा होगा, है ना, कि जब मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक सॉरी, थोड़ा सा मिस हो गया है, जस्ट में, हाँ, मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। मेटल जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, यहाँ पे देख लिए, दुनिया का कोई भी मेटल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो बनाएगा क्या, तो बनाएगा मेटालिक ऑक्साइड, जिसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा बेसिक, है ना। दुनिया का कोई भी, याद रखना है यहाँ पे कि दुनिया का कोई भी मेटल करेगा रिएक्शन किससे, ऑक्सीजन से, तो बनाएगा क्या, बनाएगा मेटल ऑक्साइड, जो कि होगा बेसिक इन नेचर, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाए कि करता है मैग्नीशियम करता है ऑक्सीजन से रिएक्शन तो क्या बनाएगा, तो मैग्नीशियम एक मेटल है, किया किससे रिएक्शन, ऑक्सीजन से। अब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो बना क्या रहा है, मेटालिक ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैं यहाँ पे एक एक चीज लिख के रखा हूँ, आप लोगों को बताऊं, मैं एक एक चीज बताते चल रहा हूँ, तो आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान में रखना है कि मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, है ना। अगला सवाल है कि सम हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रेडिली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। कुछ बहुत ज्यादा जो होते हैं रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, बहुत ज्यादा, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं क्या, बनाते हैं ऑक्साइड। और ऑक्सीजन से रिएक्शन भी कैसे करते हैं, तो बहुत तेजी से, मतलब खुले में आएंगे, है ना, और रिएक्शन कर जाएंगे। इसी के कारण दैट इज वाई दे आर जनरली स्टोर्ड इन केरोसिन वाइल। इसी के कारण इसको स्टोर करके कहाँ रखा जाता है, तो स्टोर करके इसको केरोसिन वाइल में रखा जाता है ना। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि सम मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ ऑक्सीजन। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत धीमी गति से करते हैं रिएक्शन। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत धीमी गति से रिएक्शन करते हैं। दे गेट टार्निश्ड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर आप इसको लंबे समय तक खुले में रख दीजिएगा तो जो इसका अपना लस्टर होता है, अपना चमक होता है ना, वो चमक धीरे धीरे क्या कर देगा, खो देगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ कि सम मेटल्स लाइक कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन व्हेन स्ट्रांगली हीटेड। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, कब, जब उनको बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तब। जैसे में कौन है, तो जैसे में है कॉपर। बट सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट इजिली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। लेकिन आप लोग जानते हैं कि सोना और चांदी जो होता है आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, और इसी के कारण, ड्यू टू दिस रीजन, ऑक्सीजन से नहीं रिएक्शन करने के कारण सोना और चांदी का इस्तेमाल एज ज्वेलरी किया जाता है। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप देख लें कि आयरन, कॉपर एंड जिंक are some metals that are rusted, that get rusted on prolonged exposed to moist air, है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप इसको लंबे समय तक छोड़ दीजिएगा, है ना, तब जाके ये क्या करेगा कि ये करेगा रिएक्शन किस चीज से कर लेगा, तो कर लेगा रिएक्शन किससे, तो हवा से, ऑक्सीजन से करेगा और बनाएगा उसका अपना ऑक्साइड बना देगा। आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहले आप लोग बच्चे क्या करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक उतारें, और जब क्लास खुलेगा तब मैं इसका केमिकल रिएक्शन आपको क्लास में बोर्ड पे समझाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे लैपटॉप पे लिखने के लिए और उस तरीके से समझाने के लिए कोई भी मटेरियल मेरे पास नहीं है, तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा आपको बोर्ड पे समझाने का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग सभी बच्चों के पास नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि आप लोगों को करना क्या है। तो आप लोगों का स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आप लोग को दिखाई क्या दे रहा है कि अभी तक जो भी अंडरलाइन है ये इसको मैंने पढ़ा दिया, आप लोग इसको लिख लें। अब रिएक्शन विथ वाटर, जब मेटल वाटर से मिलता है तब क्या करता है, जब मेटल वाटर के साथ मिलता है तब क्या करता है, इसके बारे में जानना है।
तो लिखा हुआ मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म आइदर ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आपको दिखाई दे रहा है, हाईलाइटेड है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है यहाँ पे से कि मेटल रिएक्ट जब करता है वाटर से तो बनाता क्या है, मेटल का ऑक्साइड भी बना सकता है ना, हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, या हाइड्रोजन गैस भी बनाता है ना, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनाता है। लिखा हुआ सम वेरी रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। जैसे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और वायलेंटली रिएक्ट कर जाते हैं, किससे, तो ठंडे पानी से, जैसे कि सोडियम है ना, जैसे में कौन है, सोडियम है, ये इतना रिएक्टिव मेटल होता है कि ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते ही रिएक्शन कर लेता है। लिखा हुआ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम। ये जो होता है आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये कभी भी स्टीम के साथ नहीं करता है रिएक्शन। दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स, इसीलिए इसको कैसा मेटल कहते हैं, तो इसको नोबल मेटल्स भी कहते हैं। लिखा हुआ है रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। रेड हॉट आयरन जो होता है वो रिएक्शन करता है स्टीम से, बनाता है उसका ऑक्साइड और छोड़ता है अलग से हाइड्रोजन। तो फिर से आप लोग इसको पूरा पहले लिख लें अपनी कॉपी पे, है ना, लिख के आप लोगों को शाम 4 से 6 बजे तक में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या करना है, इसको सेंड करना है। तो आप लोग इस काम को करें, है ना, वीडियो को पॉज कर करके लिखें अगर परेशानी होती है तो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस विथ एसिड। कुछ मेटल जो होते हैं रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ भी। लिखा हुआ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट विद देयर इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मेटल जो है जब भी करेगा आपका एसिड से रिएक्शन तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग किसका फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। और सॉल्ट के फॉर्मेशन करने के बाद छोड़ेगा अलग से क्या, तो हाइड्रोजन गैस, छोड़ेगा अलग से क्या, तो हाइड्रोजन गैस। आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। लिखा हुआ सम मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम रिएक्ट्स विगोरसली विद डाइल्यूट एसिड। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये जो है बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं किससे, डाइल्यूट एसिड्स के साथ। लिखा हुआ है मेटल्स लाइक जिंक एंड आयरन सो मॉडरेट रिएक्टिविटी विथ एसिड वाइल टीन एंड लीड। यहाँ पे देखिए लीन लिखा गया है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, टीन एंड लीड होगा यहाँ पे, है ना, चलिए सही हो गया। तो टीन एंड लीड जो है वो क्या करेगा कि आपको रिएक्ट बहुत धीमे धीमे करता है। कहने का मतलब है, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि मेटल जो है एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और छोड़ेगा हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं सोडियम पोटेशियम जो बहुत तेजी से करते हैं किसके साथ रिएक्शन, तो डाइल्यूट एसिड के साथ। और कुछ मेटल जिंक आयरन जैसे होते हैं ये जो मॉडरेट एक्टिविटी को दिखाते हैं, है ना, जबकि टीन और लीड जो होते हैं ये बहुत धीमी गति से रिएक्शन करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। यहाँ लिखा हुआ है मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। इनमें से कुछ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए बनाया जाता है गोल्ड और सिल्वर, प्लैटिनम का क्या, तो बनाया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है। चलिए अब जो हम लोगों को देखना है वो देखना है एक्शन ऑफ बेसेस ऑन मेटल, है ना, बेस का मेटल पे आखिर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानना है। तो लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, है ना, यहाँ पे देखिए डबल आर हो गया, एक को हटा दे रहा हूं मैं। मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेसेस, ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ किसी भी हालत में रिएक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पे से यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ लीड, एल्यूमिनियम, जिंक आर मेटल दैट रिएक्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कुछ जो एलिमेंट ऐसे हैं, मेटल ऐसे हैं जैसे लीड है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं रिएक्शन और फॉर्मेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। फॉर्मेशन किसका करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में अलग से इलिब्रेट किसको करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को करते हैं। अब अगला टॉपिक जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसके बारे में पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। आप लोग को हाईलाइट होकर दिखा दे रहा होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है सॉल्यूशन में से, उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से समझ लिए, एक मोर रिएक्टिव मेटल, है ना, ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव वाले मेटल से करता है रिएक्शन, है ना, और बनाता है क्या, तो बनाता है आपका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, इसको फॉर्मेशन करता है। अगला टॉपिक जो है वो है क्या आपका, तो वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में जानना है। मतलब अभी तक आप लोगों ने जो जाना वो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, और अभी जो है वो है क्या, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में आपको जानना है। तो इसके बारे में आपको देखना है ना। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग आराम से देखिए, है ना। यहाँ पे से मैं एक एक चीजें आपको समझाते चलता हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, है ना। चलिए तो मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा समझाते चलता हूँ, है ना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज आप लोगों को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, है ना, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं उसको।
पहला जो लिखा हुआ है वो है एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल्स। पहला जो है वो क्या, ऑक्सीजन, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल्स, है ना। लिखा हुआ नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब भी नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या, वो बनाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। ऑल्दो जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एयर एट रूम टेम्परेचर। सामान्य तौर पे ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ किसी भी प्रकार से रिएक्शन नहीं करते हैं रूम टेम्परेचर पे। द ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जो आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो ऑक्साइड क्या बनाता है, तो वो बनाता है एसिडिक नेचर का होता है, मतलब एसिड का फॉर्मेशन करता है ना। तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हाइट फास्फोरस इज इन एक्सेप्शन, इट रैपिडली बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड, दस इट इज दस स्टोर्ड अंडर वाटर। व्हाइट फास्फोरस जो होता है एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे, है ना, वो आसानी से रिएक्शन हवा से कर लेता है, बहुत रैपिडली जलने लगता है, ठीक है। और इसके कारण इसको जो है अंडर वाटर स्टोर किया जाता है। व्हाइट फास्फोरस को कहाँ स्टोर किया जाता है, अंडर वाटर, पानी में स्टोर किया जाता है। अगला जो टॉपिक है लिखा हुआ वो है एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल्स। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हाईलाइट किया हुआ स्क्रीन पे, है ना। तब देखिए क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी से रिएक्शन में नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन वाटर। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ होता है, घुला हुआ होता है ना, मछली उछली होता है, जो पेड़ पौधा होता है वो जिंदा रह जाता है। लिखा हुआ विच एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज फॉर रेस्पिरेशन, जिसका इस्तेमाल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स श्वसन क्रिया में करते हैं, है ना। इसके बाद है क्लोरीन डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर क्लोरीन को आप पानी में घुला देते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको वो बनेगा कैसा, एसिडिक नेचर का बनेगा, है ना। व्हेन द सॉल्यूशन इज हीटेड, और अगर आप इसको गर्म करिएगा तब इट फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन। जब आप इसको गर्म कीजिएगा तो बनेगा क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बनेगा क्या, तो ऑक्सीजन बनेगा, है ना। तो आप लोगों को जो है यहाँ तक आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया, आप लोगों को फिर से आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। सारा का सारा जितना भी टर्म्स मैंने पढ़ाया है आपको स्क्रीन पे सारे के सारे दिखाई दे रहे होंगे। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को इतना दूर जो हो गया, इसके बाद जो है आप लोगों को, इसके बाद आप लोगों को जिस दिन ये वीडियो आप लोगों को रिसीव होगा उसी दिन आप लोगों को एक PDF रिसीव होगा। उस PDF में आप लोगों के लिए टेस्ट का क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग बनाएंगे, बनाकर भेजेंगे। मैं फिर से एक बार दिखा दूं कि मैं आज से आपको पढ़ाया कहाँ। मैंने आज आपको पढ़ाया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स से लेकर मैंने आपको पढ़ा दिया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स तक। आज की वीडियो में मैंने आपको इतना पढ़ा दिया। अगली बार जब वीडियो बनेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें और आप लोगों के लिए मैं कुछ नया नया चीज़ें लेके आऊँ। तो तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे कि इसको अपने नोट्स कॉपी पे नोट करेंगे, व्हाट्सएप पे आज के आज ही 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, है ना, आप लोग भेजेंगे। और भेजने के बाद आप लोगों को एक रिस्पॉन्स, एक PDF फाइल मिलेगा। PDF फाइल से आप लोगों को क्या करना है कि PDF फाइल के मुताबिक आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बना के मेरे व्हाट्सएप पे फिर से सेंड करना है। तब तक के लिए आप लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।